हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की जो वीडियो होने वाली है वो DSSB PRT के लिए जनरल अवेयरनेस में जो हम हिस्ट्री की वीडियो देख रहे हैं उसी की अगली वीडियो है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने 3 से 4 वीडियो हिस्ट्री की अपलोड कर दी है, वो आप ज़रूर देख लेंगे। आज की वीडियो में हम एंशिएंट और मिडवेनल जो हिस्ट्री है, यानी कि आपका जो प्राचीन भारत और जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो हिस्ट्री है उसके कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट घटनाएं हम देखेंगे जिसकी कि एग्ज़ाम में पूछे जाने के 100% चांस रहते हैं। एक आधा क्वेश्चन पूरी तरह से फंस सकता है, मतलब क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो, अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने ये तो ज़रूर पढ़ा होगा कि सिकंदर ने भारत पे अटैक कब किया था। ठीक है, सिकंदर महान जो कि बहुत फेमस है, तो उसने भारत पे कब अटैक किया था? 326 ईसा पूर्व। यहाँ एक और बात मैं आपको याद दिला दूँ, ये बिफोर क्राइस्ट है। ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व की बात हो रही है, ईस्वी की बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ईसा पूर्व इसने अटैक किया था। और किसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी? तो पोरस के सम्राट के साथ इनकी लड़ाई हुई थी। किस नदी के किनारे? समटाइम आस्क इवन इट, झेलम नदी के किनारे इनकी लड़ाई हुई थी पोरस राजा के साथ। ठीक है, और हाइड स्पेस की लड़ाई के नाम से भी ये फेमस है। तो सिकंदर ने अटैक कब किया था इंडिया पे? 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे इनकी पोरस सम्राट से लड़ाई हुई थी। ठीक है, समहाउ ये भी है कि सिकंदर जीते थे या हारे थे। 1 मिनट ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इसमें सिकंदर की जीत हुई थी, पर ऐसा मानना होता है कि सिकंदर के जो सैनिक होते हैं वो इतने हार गए, मतलब एक तरह से इतने थक गए रहते हैं कि इसके आगे ये प्रोसीड नहीं करते हैं, भारत के अंदर ये फिर नहीं आते हैं, तो ये वहाँ से वे वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी कहानी इनके पीछे है। तो सिकंदर इसमें जीते थे, पोरस के राजा की हार हो गई थी। और एक और फेमस युद्ध है जो आप जानते होंगे, इस पर मूवी भी बनी है अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन जो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और इसमें खास बात है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। जो तराइन फर्स्ट युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, पर जब तराइन सेकेंड होता है, ठीक है, तो ये 1192 में जस्ट 1 साल बाद होता है और इसमें गोरी जीत जाता है। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान भाई साहब थोड़े ढीले पड़ जाते हैं या फिर वॉट एवर द रीजन, तो क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो है ये हार जाते हैं और गोरी जो है जीत जाता है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस हिस्ट्री की लड़ाइयाँ हैं, इसको आपको याद ही रखना है बिल्कुल भी। ठीक है, अगला हम देखते हैं पानीपत। ये जो ना सुना हो तो उसने हिस्ट्री कभी देखी नहीं। पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है ये 1526 में हुई रहती है, बाबर और इब्राहिम लोदी को। एक्चुअली बाबर को इनवाइट किया गया रहता है शासकों द्वारा कि बाबर आके जो है लोदी को जो है डिफेट करे, हराए इनको। ठीक है, तो ये पानीपत की लड़ाई होती है फर्स्ट, कब होती है? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन जीतता है? बाबर जीतता है, लोदी हार जाता है। ओके, पानीपत की जो सेकेंड लड़ाई होती है तो बाबर के पोते यानी कि अकबर और हेमू के बीच में होती है। ठीक है, अकबर जो है हेमू को हरा देता है और ये लड़ाई कब होती है? 1556 में। फिर जो थर्ड पानीपत की जो बैटल होती है वो लगभग 200 साल बाद होती है, कह सकते हैं 1761 में होती है। ये हमारे यहाँ जब उस वक्त ब्रिटिशर्स का शासन रहता है तो मराठा जो रहते हैं, मराठा और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गान से आया रहता है, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत की थर्ड लड़ाई होती है। और इसमें जीतता कौन है? अहमद शाह अब्दाली, ऑब्वियस सी बात है, ये जीत जाता है और मराठे जो हैं हार जाते हैं। अच्छा, ये पानीपत फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या है? एक्चुअली ये इसी जगह लड़ाई हुई है, इसलिए यहाँ से इस नाम से फेमस है। पानीपत में हुई है लड़ाई, इसलिए पानीपत फर्स्ट सेकंड, जब भी यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं तो उसको इसी तरह से मेंशन किया गया है। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो खांडवा, घाघरा और चंदेरी की युद्ध है ये तीनों में बाबर जीता है। एंड एक और जो है जो हमने ऊपर पढ़ा पानीपत की युद्ध, तो इसका मैंने शॉर्ट में ट्रिक बना के डाला है कि बाबर जो है बाबर ने पानी पिया। 1 मिनट, ऐसे मैंने ट्रिक बनाया है 26 27 28 29, हाँ, तो मैंने ट्रिक बनाया है कि बाबर पानी पिया, खाना खाया और चंदेरी को लेकर घाघरा चला गया। ठीक है, इस तरह से मैंने ट्रिक बनाया था, मैंने शॉर्ट में अपलोड किया तो आप देख लेंगे वहाँ से। ठीक है, तो इन चारों लड़ाइयों में जो है बाबर की जीत होती है। आपको सन भी याद हो जाएगा, 26 में पानीपत होता है, 27 में खांडवा होता है और 28 में चंदेरी होता है और लास्ट में 29 में घाघरा होता है। ठीक है, किसके साथ हुई थी ये भी याद रखनी है आपको। तो खांडवा का युद्ध इनका होता है राणा सांगा के साथ, हार जाते हैं राणा सांगा। फिर उसके बाद से घाघरा का युद्ध होता है
लोधी के साथ फिर से लोधी हार जाते हैं, बाबर जीत जाता है। और चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय के साथ, ये भी हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे। फिर बाबर के जो लड़के रहते हैं यानी कि हुमायूं, बाबर के जो पुत्र रहते हैं हुमायूं, उनकी लड़ाई होती है शेर शाह सूरी के साथ। ठीक है, इसको चौसा का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, चौसा का युद्ध जो होता है उसमें हुमायूं हार जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेर शाह सूरी जो है जीत जाता है। ठीक है, शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं के जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें हुमायूं हार गए हैं। ओके, ये याद रखना है आपको। तो हुमायूं हार जाते हैं चौसा के युद्ध में। फिर कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध इसको जाना जाता है इस नाम से, 1540 में हुआ था। इसमें भी हुमायूं हार जाते हैं और शेर शाह सूरी जीत जाता है। एंड द वेरी फेमस युद्ध कह सकते हैं, वेरी फेमस तलीकोटा का युद्ध जो होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य ढह जाता है कह सकते हैं। तो डेक्कन साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, ये जो कह सकते हैं आप एंशिएंट और मिडाइवल के वेरी फेमस कह सकते हैं साम्राज्य रहते हैं साउथ के। तो इसमें डेक्कन जीत जाते हैं और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो कई बार इससे पूछता है कि कौन सा ऐसा युद्ध है जिसके तहत जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, तो वो तलीकोटा का युद्ध रहता है। ये 1565 ईस्वी में होता है। तो यस, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सारे के सारे घटनाएं देखी हैं, युद्ध देखे हैं। अगर आपने हिस्ट्री का आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा ये कितने इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। तो इनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, इनको अच्छे से याद कर लेना है। इसका मैं ये जो वीडियो ये PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप जाके जो है इसको अपलोड करके रख सकते हैं, या फिर वटेवर आप इसको नोट बना के भी रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है हमारा DSSP का, उसके लगभग हमने पॉलिटी तो पूरी कंप्लीट कर ली है। हमने जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने पॉलिटी का कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी हिस्ट्री चल रही है, तो वो भी लगभग मैं ख़त्म ही करने वाली हूँ। 2-4 वीडियो और लगेंगे, हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ तक हमें इम्पोर्टेंट देखना है उसके हिसाब से मैंने ज्योग्राफी के भी 2-3 वीडियो डाले हैं अभी इसके जनरल अवेयरनेस के, तो वो भी आप जाके देख लेंगे। बाकी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद से GA लगभग कंप्लीट ही करवा देंगे हम। ठीक है, तो एक और काम मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोल रही हूँ कि जो भी शॉर्ट मैंने अपलोड किए हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट कि आप जाके शॉर्ट ज़रूर देखें। एक बार आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार कितनी ईजिली हम याद कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें मैंने इतने अच्छे ट्रिक से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है ना कि आप लेंदी चीज़ें भी वहाँ से याद कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की 17 गोल होते हैं, उसको मैंने ट्रिक से याद करवाया है और बहुत ईजिली याद हो जाएगा आपको। मैंने वो सारे के सारे जो है पिक्स मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से जाके आप उसको लोड भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे साथ तैयारी करें अपनी। ठीक है, रियली योर कमेंट विल वेरी मोटिवेट मी, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन हमें ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।